जीएचसीएल के मैनेजमेंट से तो कल हमने केवाईसी में बात करी थी। मैनेजमेंट हमेशा की तरह बहुत कॉन्फिडेंट था आउटलुक को लेकर, और वो स्टॉक देखिए आज कल की चर्चा के बाद क्या जबरदस्त अप मूव्स दिखा रहा है। लेकिन पहले मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पर दिन के हाईस पे भारतीय बाजार इनफैक्ट गैप के साथ खुले। उस गैप के बाद लगातार मोमेंटम, तेजी और तूल पकड़ती हुई आप एज वी स्पीक दिन के हाईज 1.5% सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल, और निफ्टी बैंक से आज सुबह से सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी बैंक दरअसल 2.5% का अपमूव दिखा रहा है। तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है बैंक्स और फाइनेंशियल्स में, जिससे मदद मिलती हुई। गावस्कर को क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। गावस्कर ने कल कहा था कि 15,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल को एक बार ब्रीच करेगा तो कन्विक्शन लौटेगा, और आज उन्हीं लेवल्स के ऊपर देखिए क्या तेजी बनती हुई। गावस्कर वो कॉल तो सही रहा। अब आ गए हम 15,150 के जोन्स पे, तो कंफर्टेबली 15,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और कन्विक्शन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट्स को? बाय ऑन डिप्स। डिप गिर नहीं रहा सुबह से, वही तो प्रॉब्लम है कि मिल नहीं रहा है। जो ब्रेकआउट गैप है 15,000 पार कर लिया, बहुत ही स्ट्रांग था। लेने के लिए मैं रुका था कि कहां लूं, वो डिप ही नहीं आया। अब डिप का इंतजार कर रहे हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो कल करेंगे। लेकिन बाय ऑन डिप्स मार्केट हो चुका है। आज का जो रेसिस्टेंस था, टारगेट था 15,200 के करीब था, वहां तक चला गया। बिगर डिप के उसको एक संकेत दे रहा है कि आई एम स्ट्रांग, इतना क्लियर कट कह रहा है। तो वो जो पिछले हफ्ते की मायूसी थी, फ्राइडे का मैसिव सेल ऑफ था, वो टेक्सचर बदलने की बातें हो रही थी, अब सब पलट गया इस पुल बैक पे, है ना। अब हमें एंट्री पाना है, कहीं भी मौके मिले, कंसोलिडेशन, वीकनेस क्रीप इन हो, निफ्टी बैंक खरीदना है। बिल्कुल ठीक है। और ये इवेंचुअली ये तेजी कहां ले जा रही है सर? हमें कहां लेके जाएगी पता मुश्किल है, लेकिन 15,471 जाने की फिर उम्मीद कर सकते हैं। मतलब वो जो जिन हाई से हम घूमे थे मोटा मोटी 430 के आसपास से घूमे थे, हाँ, उसके आसपास जा सकता है। और 471 आपके टारगेट्स थे उस समय, है ना? बिल्कुल। तो ठीक है, वापस नए हाईज को रिविजिट करने, पुराने हाईज को रिविजिट करने और नए हाईज बनाने की शायद बाजार कर रहा है तैयारी। आपको अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाना है तो डिप्स में खरीदारी करनी है। गावस्कर, वो वैक्सीन का कोई आफ्टर इफेक्ट या सब ठीक? जीरो, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं, पता ही नहीं पड़ा कि वैक्सीन लिया है। मैं सबको कहता हूं लेना चाहिए, प्लीज गो आउट एंड टेक इट। अच्छा, फॉर योर फैमिली, आपके फैमिली को आपकी जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, 28 दिन बाद दूसरा डोज लगना है। ये वैक्सीन की एफिकेसी है 60-70% के आसपास, मतलब 70% लोगों पे इसका असर होगा। आपको कैसे पता चलेगा एंटीबॉडी डेवलप हो गई? ये दोनों वैक्सीन लगाने के बाद, दोनों डोज के बाद आप फिर एंटीबॉडी टेस्ट कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा, चेक करने के लिए अब तक आया फायदा हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर से इस डोज को लेना होगा। अपने थायरोकेट साहब है ना, वेलुमणि साहब, हाँ, उनकी वहां करा लेंगे, हो जाएगा। नहीं, वो हो तो आपका कहीं भी जाएगा, लेकिन अगर उसमें नहीं आया कि एंटीबॉडी नहीं डेवलप हुई तो फिर से वैक्सीन का प्रोसीजर करना पड़ेगा हमको, है ना? मुझे वो पता नहीं, लेकिन मैं स्टूडियो नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं वहां तक आ ही नहीं रहा था, मैं मान गया आप नहीं आने वाले अब, लेकिन मुलाकात कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी आपसे। लेकिन ठीक है, तो अब एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे गावस्कर 28 दिन बाद, 28 नहीं अब 27 दिन बाद दूसरा डोज की तैयारी हो रही है। अच्छा गावस्कर, कुछ क्वेरीज आई थी, क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। पहला रोहित जी का सवाल था, ये सब ट्विटर पे आए, आप मार्क्ड हैं उसमें। बलरामपुर चीनी डायरेक्टर साहब जरा स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मैं देख रहा था अच्छा मोमेंटम था, इन्होंने शायद ट्रेडिंग वेडिंग का बैट ले लिया है। तो बलरामपुर चीनी, नहीं भाव दिखाई डायरेक्टर साहब, 200 के लेवल्स ब्रीच करेगा नहीं करेगा? मेरे ख्याल से आज के दिन की बात कर रहे हैं, आज ठंडा पड़ गया ऊपर से, तो अभी क्या करना है सर? 200 कब जाएगा नहीं जाएगा? ये आज तो मुझे लगता नहीं 200 जाएगा, लेकिन तो बलरामपुर चीनी को हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 180-185 के आसपास, और ब्रेकआउट के बाद अगर साइडवेज मूव मिलता है तो अच्छी बात है, फिर एक फ्रेश अप मूव मिलेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए 200 के पार तक का। 1-2 दिन का नहीं सोचना चाहिए, ये स्टॉक 1-2 दिन के लिए नहीं है। 1-2 दिन के लिए एफएनओ स्टॉक होते हैं जहां पर अच्छी तेजी हो जाती है मोमेंटम की, ये तो बाय एंड होल्ड स्टॉक। होल्ड करें सर, चार्ट बढ़िया और लग रहा है। मैंने जब लास्ट चेक करा तो दरअसल 200 के बहुत करीब जा रहा था, 196 197 पे था, अब ठंडा पड़ गया, तो आज तो नहीं जाना। लेकिन इवेंचुअली गावस्कर कह रहे हैं अच्छी तेजी, अच्छा फॉर्मेशन है चार्ट्स का। राव्या कोचर का सवाल है, 400 शेयर्स लिए इंटेलेक्ट के 472 पे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है सर? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा है, क्योंकि इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है करीब 1 महीने के लिए, मुझे याद है इसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन,
यस। मुझे लगता है ये फ्रेश अपमूव शुरू होगा, जगह अच्छी है, यहीं से स्टॉप होगा 426 का, जिन्होंने नहीं लिया है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं, और मेरे ख्याल से 500 की तरफ जाएगा। एक बार 500 के करीब में चला भी गया था, फिर एक 500 का एक कोशिश करेगा, रिविजिट तो करेगा, ठीक है। अच्छा है। तो रव्या, आपको आपके एक प्रॉफिटेबल एग्जिट हो सकता है मिल जाए, इस समय होल्ड करिए। हकम प्रधान पटियाला पंजाब से पूछ रहे हैं, यस बैंक लिया, 100 शेयर लिए, लंबे अरसे सर मूव ही नहीं कर रहा है, बेच देना है कि होल्ड करना है? शिफ्ट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो अच्छा रहेगा। अभी यस बैंक ने खरीद तो लिया किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, अगर लेना है तो मदर को ले लो, बच्चे को भी ले लो। बच्चे में ग्रोथ आ सकती है ना, लेकिन उसका इफेक्ट बच्चों में तो माँ बाप तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हाँ, रब ऑफ तो वहां पे भी आएगा। और यस बैंक का नाम नहीं लिया, एकदम से ताड़ दिया उसने। लेकिन गावस्कर दरअसल क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। गावस्कर कह रहे हैं कि यस बैंक से स्विच करके एसबीआई पे जाना ज्यादा बेहतर, ज्यादा सेफ विकल्प है, और चार्ट पे स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा नजर आ रहा है। तो यस बैंक की बात हुई नहीं कि आपने एकदम खरीद डाला, ऐसा नहीं करना है, स्विच करने की बात कर रहे हैं यहां पर। चलिए गावस्कर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मैं रोज गावस्कर से चेक लेता रहूंगा वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट्स का कुछ है कि नहीं है। लेकिन गावस्कर, थैंक यू सो मच। अब मैनेजमेंट को स्क्रीन पर दिखाइए। इजी ट्रिप प्लानर्स, इसके होल टाइम डायरेक्टर प्रशांत पिट्टी साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। पिट्टी सर, स्वागत है और बेस्ट विशेष। आप डेब्यू करने जा रहे हैं प्राइमरी मार्केट्स में, पैसा जुटाने की तैयारी हो रही है। मंडे को आईपीओ खुलेगा, वो स्नैपशॉट आपकी स्क्रीन पर आएगा। वेडनेसडे को आईपीओ बंद होगा। 186 से 187 रुपीस का प्राइस बैंड, 510 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इजी ट्रिप प्लानर्स जो है इस देश की सेकेंड सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है ग्रॉस रेवेन्यूज के लिहाज से। तो करती क्या है, वो एयरलाइन टिकट्स, वो रेल टिकट्स, बस टिकट्स, टैक्सीज, हॉलिडे पैकेजेस, होटल बुकिंग्स वगैरह, ये सब ईज माई ट्रिप का काम है। तो इजी ट्रिप प्लानर्स इसकी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का नाम। प्रशांत सर, सबसे पहले तो जिस समय पे आप आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज, पॉकेट्स या वर्टिकल्स जहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट था कोविड का, पैंडेमिक का, उनमें से एक था ये ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इस समय करंट सिचुएशन क्या है? ये कुछ कुछ जगह अनलॉक हुआ, रीलॉक हो रहा है, अभी भी पैंडेमिक से पूरी तरह से बाहर आ नहीं पाए, किस हद तक हालात पटरी पे आए हैं सर? और लास्ट ईयर हमारा टोटल टर्नओवर 4200 करोड़ का था लगभग, और दिस ईयर थैंक्स टू कोविड नंबर कम हुआ है एट 1220 करोड़। बट हमारी रिकवरी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। सो इस कंपनी ने अगर Q3 के अंदर, Q3 21 के अंदर 70% बिजनेस किया था Q3 20 का, जबकि ये नंबर मेक माई ट्रिप और यात्रा का करस्पॉन्डिंग नंबर 46 और 44% है। सो हमने काफी फास्ट रिकवरी की है कोविड टाइम्स के अंदर। और ऑल्सो हमारा एबिटा फॉर द लास्ट 9 मंथ्स, कोविड के FY21 के लास्ट 9 मंथ्स का 43.4 करोड़ है, जबकि हमारा एक साल पहले का 49.4 करोड़। हाँ, तो रेवेन्यूज दबाव में आए FY20 से इस 9 महीने में, बट ऑब्वियस प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट मैच करने लगी है पिछले, इस बार के 9 महीने वीजा भी पिछले पूरे साल। तो मुझे एक बात बताएं, आप मार्जिन्स और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसे देख रहे हैं आगे चलते हुए? और जो नो कन्वीनियंस फीस इस समय है, ये क्या ऐसे ही रहने वाला है? आप लोग कोई कन्वीनियंस फी आगे भी चार्ज नहीं करने वाले क्या? सो बेसिकली हमारी कंपनी की स्टार्टिंग से फिलॉसफी रही है कि हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कन्वीनियंस फीस पे नहीं करने का। तो हमारी कंपनी मार्केट में जानी जाती है नो कन्वीनियंस फीस कंपनी, नो कन्वीनियंस फीस के नाम से। दिस इज हाउ वी हैव ग्रोन अवर मार्केट शेयर, और यही हमारा पॉइंट है जिसकी वजह से जनरली आपको टिकट के प्राइजेस इस मार्केट पे सस्ते मिलते हैं, क्योंकि हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते, और इसी की वजह से वी आर नोन इन द मार्केट। तो हम ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड पैंडेमिक टाइम्स हमने अपना सपोर्ट स्टाफ भी बहुत अच्छा कर दिया है। प्लस हम वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर्स ऑन व्हाट्सएप। तो कस्टमर्स कैन इवन मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम। उनके व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारी तरफ से, टू ईज ऑफ द कस्टमर, कि उनको कॉल पे वेट करने की जरूरत ना पड़े। They can even message on WhatsApp, and we are servicing people even on WhatsApp during the lockdown. अच्छा, फ्यूचर ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? किस तरह का ट्रैक्शन, किस तरह का मोमेंटम बिल्डअप होगा आईपीओ के बाद की तस्वीर, गिवन ये कंपनी कैश रिच है? कौन से नए सेगमेंट्स आपकी ग्रोथ को आगे ड्राइव करते हुए नजर आएंगे सर? प्रशांत जी,
ये सेकेंडरी सेल है, प्राइमरी सेल नहीं है। सो कंपनी कैश रिच है। हमारी कंपनी के पास में लगभग 208 करोड़ इन कैश और एफडी पड़ा हुआ है। कंपनी काफी कैश रिच है, तो वी आर नॉट डूइंग अ प्राइमरी सेल। ये सेकेंडरी सेल है और प्राइस बैंड 186-187 है। इशू ओपन 8 मार्च है और इशू क्लोज 10 मार्च है। हमारी लगभग 70 से 75 मीटिंग्स हो चुकी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ में। on the basis of response with them and with our bankers, हमने ये प्राइस बैंड निकाला है। ठीक बात। तो प्रशांत सर, धन्यवाद वक्त निकालने की। अब जब लिस्ट होंगे आप, खैर आईपीओ पे तो इस चैनल पे बहुत चर्चा होती रहेगी, आगे लिस्टिंग के समय आपसे बातचीत करूंगा तो आगे के फाइनेंशियल्स, डिटेल फाइनेंशियल्स पे होगी चर्चा। लेकिन बेस्ट विशेष आपके ऑफरिंग के लिए प्रशांत पिट्टी साहब। लेकिन जरा आप ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। राजेश सर, पहले जरा इजी ट्रिप प्लानर्स की बात कर लें। पढ़ पाए क्या आप इस आईपीओ? अरे जुड़ने वाले हैं, कुछ दिक्कत आ रही है। असल में उनसे मुझे 2 कंपनियों के बारे में बात करनी है। इजी ट्रिप प्लानर्स जो मंडे को खुल रहा है और एक तो आज ही धड़ल्ले से भर रहा है, उस पे एमतार टेक्नोलॉजीज पे क्या व्यू है ये जानेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राजेश सर, 2 आईपीओ, एक मैनेजमेंट से चर्चा हुई, मंडे को इश्यू खुल रहा है इजी ट्रिप प्लानर्स का, और दूसरा आज जो खुला है एमतार। इन दोनों में क्या कॉल है सर? दोनों के लिए पैसे बचाने हैं मुझे क्या? जी बिल्कुल, दोनों में हमारी सब्सक्राइब की रेटिंग है। एमतार की अगर पहले बात की जाए, क्योंकि ऑलरेडी इशू खुला हुआ है, तो न्यूक्लियर स्पेस, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, इन सब क्षेत्रों में ये काम कर रही है, जिसका भी बहुत फ्लेवर बना हुआ है। सरकार का भी मैन्युफैक्चरिंग पे जोर है, फाइनेंशियल अच्छे हैं और जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक है। मार्जिन अगर देखेंगे 29% के आसपास है। मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए। और जहाँ तक ईज माई ट्रिप की बात है, एक तो कैश रिच कंपनी है, अकेली कंपनी है जो प्रॉफिट में है अपने पीयर ग्रुप्स में, मार्जिन अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां दूसरी कंपनियां कन्वीनियंस फी चार्ज करती है, ये करती नहीं है, इसलिए इनकी पहुंच ज्यादा है। दूसरे, कोरोना के समय बहुत लोगों ने रिफंड नहीं किया, इस कंपनी ने अपने कैश रिजर्व से रिफंड किया था, वो भी एक पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात ये, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की कोई दूसरी लिस्टेड पेयर्स अभी है ही नहीं, तो एक एडवांटेज वो भी रहेगा। तो मैं दोनों में ही न केवल लिस्टिंग गेन के लिए बल्कि मध्यम अवधि के लिए भी रिकमेंड करता हूँ। तो लिस्टिंग गेन्स और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आज से दोनों ही, एमतार जो आज खुला है इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, और ये जो मंडे को खुलने वाली है इजी ट्रिप प्लानर्स, इसके लिए भी थम्स अप आता है। और राजेश सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार तैयारी हो रही है कमाई के अड्डे की। शैल सर और वीरू रेडी हैं। और शैल सर, क्या मोमेंटम पिकअप हो रहा है बाजार में? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं आशीष जी। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, गैप अप आपने ओपनिंग देखी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, हर 15 मिनट की कैंडल देख लीजिए, वो आपको हायर हाई लगाती हुई जा रही है। तो अगले 90 मिनट में जो 6 कैंडल बनेंगी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ वो यही ट्रेंड आपको आता हुआ दिखेगा। और अब आपके सामने एक लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, 300 पॉइंट दूर है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से, 15,432, और इसी तरीके से 1400 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 37,680 से। अब ये आज तो शायद ना लगे लेकिन उम्मीद पे दुनिया जाए। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और दिन के हाईस पे छोड़े जा रहे हैं कमाई के अड्डे की तैयारी, बेहतरीन पिक्स और मार्केट्स का पूरा एक्शन। ब्रेक के उस पार।